हेलो फ्रेंड्स। मैं अपनी नई कहानी बिरबल की स्वर्ग यात्रा के साथ आई हूँ। एक दिन शहंशाह अकबर नाई से अपनी हजामत बनवा रहे थे। तभी वह नाई शहंशाह अकबर की तारीफ करने लगता है। जहाँ पनाह, आप अपनी सल्तनत में सबका ख्याल रखते हैं, बच्चे बड़े गरीब लाचार आदि सबका। शुक्रिया। लेकिन जहाँ पनाह, लेकिन लेकिन क्या क्या हम किसी को भूल रहे हैं जिसकी हम देखभाल नहीं करते हैं? जहाँ पनाह, गुस्ताखी माफ़ करें। क्या कभी आपने बड़े बूढ़ों यानी कभी अपने पूर्वजों के बारे में सोचा है जो दुनिया छोड़कर स्वर्ग चले गए हैं? लेकिन हम तो उनका भी ख्याल रखते हैं। उनके हक में हम दुआ करते हैं। उनकी याद में हमने शाही मकबरे बनवाए हैं। लेकिन जहाँ पनाह, कभी आपने किसी को स्वर्ग भेजा है अपने पूर्वजों की खबर लेने के लिए? उन्हें किसी चीज़ की वहाँ ज़रूरत तो नहीं है? क्या ये क्या कह रहे हो? कोई स्वर्ग जाकर वापस कैसे आ सकता है? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? कोई स्वर्ग की यात्रा करके वापस कैसे आ सकता है? जहाँ पनाह, मैं सच कह रहा हूँ, स्वर्ग की यात्रा करके वापस आ सकता है। मैं एक ऐसे योगी बाबा को जानता हूँ जो स्वर्ग भेजकर वापस बुला सकते हैं। बज़ीर अब्दुल्ला उनके भक्त हैं। आप चाहें तो बज़ीर अब्दुल्ला से कहकर आप उस योगी को बुला सकते हैं। ठीक है, तुम कल ही बज़ीर अब्दुल्ला से कहकर उस योगी को बुलाओ। फिर अगले दिन बज़ीर अब्दुल्ला उस योगी बाबा को लेकर आते हैं। बज़ीर अब्दुल्ला, क्या योगी बाबा दरबार में आ गए हैं? जी जहाँ पनाह, वो दरबार के बाहर ही खड़े हैं। आपकी इजाज़त हो तो उन्हें बुलाया जाए। जी वज़ीर अब्दुल्ला, उन्हें बुलाया जाए। योगी राज निरंजन बाबा दरबार में हाजिर होते हैं। अलक निरंजन, मेरा नाम योगी निरंजन बाबा है। हमने सुना है योगी जी, आप किसी को भी स्वर्ग भेजकर वापस बुला सकते हैं। ये बात सच है? हाँ, मैं किसी को भी स्वर्ग भेजकर वापस बुला सकता हूँ। हमें भी अपने पूर्वजों के बारे में जानकारी चाहिए। वह स्वर्ग में कैसे रह रहे हैं? उन्हें वहाँ किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं है। आप किसी भरोसेमंद इंसान को स्वर्ग भेज सकते हैं जो स्वर्ग के मोह में ना फंसकर वापस आ सके। जहाँ पनाह, आप बिरबल को इस काम के लिए भेज दीजिए। बिरबल से ज़्यादा भरोसेमंद और कौन हो सकता है? बिरबल, क्या आप हमारे लिए स्वर्ग जाएंगे? जी जहाँ पनाह, मैं स्वर्ग ज़रूर जाऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं निरंजन बाबा से कुछ पूछना चाहता हूँ। योगी राज, इस यात्रा में कितना समय लगेगा? इस यात्रा में कम से कम 2 महीने लगेंगे। अगर तुम स्वर्ग के सुख के मोह में ना फंसो तो। योगी जी, आप मुझे स्वर्ग कैसे भेजेंगे? मैं एक पवित्र आग जलाऊंगा, उसमें तुम्हें प्रवेश करना है। वैसे तो ये क्रिया कहीं भी हो सकती है, लेकिन हम इसे गंगा नदी के किनारे करेंगे। जहाँ पनाह, मैं काफ़ी दिनों के लिए अपने घर से दूर रहूँगा, इसलिए मैं 4-5 दिन की मोहलत मांगता हूँ। कुछ अधूरे काम निपटाने हैं। ठीक है बिरबल। योगी राज जी, आप ये काम 5 दिन बाद संपन्न करें। अब 5 दिन बाद बिरबल को जलाने के लिए ले जाया जाता है। स्वर्ग की यात्रा के लिए योगीराज विधि संपन्न करते हैं। वह एक चिता पर फूल और कुछ सामग्री डालते हैं और बिरबल के माथे पर तिलक करते हैं और चित हो जाने को कहते हैं। अलविदा जहाँ पनाह, हमें आपकी बहुत याद आएगी। आप जल्दी लौटने की कोशिश करना। जी जहाँ पनाह, मैं जल्दी लौट कर आऊँगा। और फिर 2 महीने गुजर जाते हैं। शहंशाह अकबर बहुत चिंतित हो जाते हैं। हमें बिरबल की बहुत याद आ रही है। 2 महीने गुजर चुके पर बिरबल अभी तक नहीं लौटे। हमें बहुत चिंता हो रही है। योगी राज का क्या कहना है, कब तक बिरबल लौट के आएंगे? जहाँ पनाह, योगी बाबा ये भी तो कह रहे थे, हो सकता है बिरबल को स्वर्ग के सुख बहुत भा गए हो
और वह उन्हें छोड़कर ना आना चाहे? नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता है। बिरबल ऐसा कभी नहीं कर सकते हैं। उन पर हमें पूरा भरोसा है। उसी वक्त वहाँ पर बिरबल आते हैं। उनके लंबे लंबे बाल होते हैं, लंबी सी दाढ़ी। अकबर उन्हें देखकर बहुत खुश होते हैं। खुशमिजाज, खुशमिदीद, हमें आपको देखकर बहुत खुशी हुई। और बताइए, स्वर्ग में हमारे पूर्वज कैसे हैं? उन्हें किसी चीज़ की वहाँ ज़रूरत तो नहीं है? नहीं जहाँपनाह, उन्हें किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। वे वहाँ बहुत खुश हैं। लेकिन बिरबल, आपने ये बाल इतने क्यों बढ़ा लिए हैं? जहाँपनाह, मेरे ही नहीं, वहाँ पर सभी के बाल बहुत लंबे हैं। वहाँ पर कोई नाई नहीं है बाल काटने के लिए। इसलिए उन सभी ने यहाँ पर जो नाई है उसे बुलाने के लिए कहा है, ताकि वो वहाँ सबके बाल काट सके। हाँ हाँ, क्यों नहीं, हम अभी अपने नाई को वहाँ भेज रहे हैं। योगीराज और वह नाई अभी यहीं पर है। वो इस वक्त हमारे मेहमान बनकर रह रहे हैं। हम अभी स्वर्ग भेजने की क्रिया करवाते हैं। योगीराज और उस नाई को बुलाते हैं। वे दोनों दरबार में हाजिर होते हैं। अकबर उनसे कहते हैं, योगीराज, स्वर्ग में नाई की ज़रूरत है। आप जल्दी से इस नाई को स्वर्ग भेजने की क्रिया शुरू कीजिए। अपने घुटनों पर गिरकर, जहाँपनाह, मुझे माफ़ कर दीजिए। मुझसे ये सब वज़ीर अब्दुल्ला ने करवाया था, क्योंकि वह बिरबल की शोहरत से जलते हैं और बिरबल को अपने रास्ते से हटाना चाहते थे। और ये बाबा भी पाखंडी है। पता नहीं बिरबल उस आग से कैसे बच गए, लेकिन मैं नहीं बचूंगा। मुझे माफ़ कर दीजिए। क्या इतनी बड़ी साजिश बिरबल के खिलाफ? सिपाहियों, इस पाखंडी बाबा और इस नाई को ले जाओ और काल कोठरी में डाल दो। और तुम वज़ीर अब्दुल्ला, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। मैं अगर चाहूँ तो तुम्हें अभी फांसी पर लटका दूँ, लेकिन तुमने हमारे कई साल हिफाजत की है, इसलिए हम तुम्हें इस देश से निकाल देते हैं। सिपाहियों, इसे ले जाकर सरहद के बाहर छोड़ाओ और फिर कभी अपनी शक्ल मत दिखाना। अच्छा बिरबल, मेरे बुद्धिमान दोस्त, ये बताओ, तुम्हें इस साजिश का कैसे पता लगा? जहाँपनाह, जब मैंने योगीराज के मुँह अगम प्रवेश करने वाली बात सुनी तो मुझे दाल में कुछ काला है। तभी तो मैंने आपसे 5 दिन की मोहलत मांगी और मैंने उन 5 दिनों में एक ऐसी सुरंग तैयार करवाई जो उस जगह से सीधे मेरे घर को जाती है। जहाँपनाह, जब योगीराज ने आग जलाई तो मैं सीधे उस सुरंग पर खड़ा था जो मेरे घर को जाती है। योगीराज के आग जलाते ही मैं सुरंग का दरवाज़ा खोलकर अपने घर पहुंच गया। जहाँपनाह, इस तरह से मैं वहाँ से बच निकला और मैं चाहता था ये लोग अपना गुनाह खुद कबूल करें। इसलिए मैंने 2 महीने अपने बाल नहीं काटे, क्योंकि मैं ये भी जानता था कि इन तीनों में सबसे कमज़ोर कड़ी नाई है। वाह बिरबल वाह, एक तुम ही हो जो ऐसा कर सकते हो। तुम्हारे जैसा कोई नहीं। मेरे साथिर दोस्त, तुम ही ऐसा कर सकते हो। वाह बिरबल वाह। शुक्रिया जहाँपनाह, शुक्रिया। तो मिलती हूँ अपनी अगली कहानी में।